आयुष, खबर तो तकरीबन सबको मिल ही चुकी होगी कि मिचेल स्टार्क ने संन्यास का ऐलान कर दिया है टी20 इंटरनेशनल से। टी20 की फ्रेंचाइजी क्रिकेट वो खेलते रहेंगे, ओडीआई क्रिकेट में भी वो एक्टिव रहेंगे, टेस्ट क्रिकेट में भी वो एक्टिव रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन टी20 इंटरनेशनल्स में वो अब नहीं खेलते हुए दिखेंगे। और ये रिटायरमेंट का ऐलान उस वक्त पर हुआ है मिचेल स्टार्क की ओर से जब अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। और उससे पहले कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। और केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मिचेल स्टार्क के रिटायरमेंट के बारे में, जो मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। तो आप बताइए कि मिचेल स्टार्क की संन्यास की सबसे बड़ी वजह क्या है, जो मिचेल स्टार्क ने खुद बताया है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो मिचेल स्टार्क के रिटायरमेंट की है, वो वही चीज है जो हर एक ऑस्ट्रेलियन चाहता है, यानी टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देना। आपको पता है मिचेल स्टार्क जिस एज ग्रुप में अब आ चुके हैं, उसमें धीरे धीरे वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें किसी न किसी एक फॉर्मेट को तो अलविदा कहना था। ऐसे में मिचेल स्टार्क ने टी20 को अलविदा कहते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अगर आप भी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्रिकेट को, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है, यानी जो टेस्ट क्रिकेट है, उसे ऑस्ट्रेलियंस कितनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मिचेल स्टार्क ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट इज एंड ऑलवेज हैज बीन माय हाईएस्ट प्रायोरिटी। मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में टेस्ट क्रिकेट हमेशा से रहा है। कितनी बार हमने देखा है कि आईपीएल भी मिस कर दिया है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दी है। I have loved every minute of every T20 game I have played for Australia, particularly the 2021 वर्ल्ड कप जिसमें वो जीते भी थे। Not because we won the incredible group and had a fun for long of the way। मतलब वो बता रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमने 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमने उस पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा मजाक मस्ती और एज ए टीम बहुत ज्यादा फन भी किया था। Looking ahead to an away Indian Test tour, the Ashes and the ODI World Cup in 2027, I feel this is the best way forward to remain fresh, fit and my best off for those campaigns। मतलब जो इंडिया का दौरा करने के लिए इस WTC के साइकिल में ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, पहला वो ODI वर्ल्ड कप 2027 वो, और एशेस जो कि नवंबर दिसंबर में खेला जाने वाला है, उसमें मिचेल स्टार्क को फिट रहना है, उसमें मिचेल स्टार्क को फ्रेश रहना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी 100% देनी है। तो उनके हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज है वो यही है कि अभी वो T20 आई से रिटायरमेंट ले ले, वहां से अपना जो वर्कलोड है उसे कम कर ले। तो 3 चीज उनके टारगेट पर है। सबसे पहला जो आपका एशेज होने वाला है वो है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेलेगी, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, एशेज होगा, वो उनके टारगेट पर है। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया को भारत आना है इस WTC साइकिल में और टेस्ट सीरीज खेलनी है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया मिस कर जाती है, हमेशा मिस आउट कर जाती है, इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाती है। तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस बार तो किसी भी हाल में इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हराना है। और तीसरा जो उनका सबसे बड़ा टारगेट है वो है ओडीआई वर्ल्ड कप एक बार फिर से 2027 में जो साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला जाना है, उसमें एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाना मिचेल स्टार्क का टारगेट है। तो ये 3 टारगेट्स मिचेल स्टार्क ने क्लियर कट वे में बता दिए हैं और अपने संन्यास के बाद का प्लान बता दिया है कि अभी मैं रुका नहीं हूं, अभी मैं थमा नहीं हूं, अभी मेरे में बहुत सारी क्रिकेट बाकी है और ऑस्ट्रेलिया को अभी बहुत और सेवाएं मिचेल स्टार्क देते हुए आगे भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब रिकॉर्ड पर बात कर लेते हैं कि मिचेल स्टार्क का T20 इंटरनेशनल्स में रिकॉर्ड कैसा रहा है। देखिए, उनके रिकॉर्ड्स की बात करने की मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी जरूरत है, क्योंकि मिचेल स्टार्क एन आउट अप्रूवल लेजेंड है। अगर रिकॉर्ड्स पे अगर नजर डालें तो 65 T20 इंटरनेशनल्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने खेले हैं और 79 विकेट 79 विकेट्स मिचेल स्टार्क ने लिए हैं और इकोनॉमी रेट गौर करने वाली है 7.74। मॉडर्न T20 क्रिकेट में ये बेहतरीन माना जाएगा। 8 से नीचे की इकोनॉमी रेट
बहुत कमेंडेबल है, मतलब बहुत तारीफ के योग्य है मिचेल स्टार्क, उनकी इकॉनमी रेट जिस तरह की है। और बेस्ट उनका रहा है 20 रन देकर 4 विकेट। और ओवरऑल टी20s में उनका क्या करियर रहा है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट प्लस फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अगर मिला दिया जाए तो उनका ओवरऑल टी20 करियर जो है वो 153 मैचों का है। 153 मैचेस में 207 विकेट चटकाए हैं मिचेल स्टार्क ने, और यहां भी 8 से कम की इकॉनमी रेट 7.92। और बेस्ट रहा है 35 रन देकर 5 विकेट, और 4 विकेट हॉल इन्होंने टी20s में लिए हैं 3 बार, और 5 विकेट हॉल 1 बार। और केकेआर को चैंपियन बनाया था अभी आईपीएल में 2024 आईपीएल के अंदर, बिल्कुल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जो केकेआर और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में जीती थी। 2024 क्वालिफायर्स मैच जो था, क्वालिफायर्स 1, जहां पे कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों आमने सामने आए थे, और फिर कोलकाता ने अपनी सीट को बुक कर लिया था फाइनल के लिए, जिस मैच को हरा के। आपको याद होगा उसमें मिचेल स्टार्क आते हैं, पहली बॉल डालते हैं, अभिषेक शर्मा को बोल्ड करते हैं, और वहां से कितना कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, वहां से इतना कुछ बदल जाता है कि उसके बाद से आईपीएल जीत जाती है कोलकाता नाइट राइडर्स। मिचेल स्टार्क के बदौलत फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बदौलत गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाते हैं। टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद रोहित विराट आपको देखते हैं टेस्ट से वो निकल जाते हैं, और आज टेस्ट क्रिकेट हमारा एक तरीके से अभी भी कई सारे ऐसे पोजीशन है जिसमें ढूंढ रहा है। तो एक गेंद ने मिचेल स्टार्क की क्या कुछ बदल के रख दिया। पर जरा गौर करने वाली बात यह भी है कि मिचेल स्टार्क, मैंने कहा, आउट एंड आउट एक लेजेंड है, नो डाउट, इसमें तो कोई उनपे सवाल ही नहीं उठा सकता। पर क्या टी20 में ये जो स्टैट्स अभी आपने अभिषेक बताए, ये क्या उतने ज्यादा कन्विंसिंग है जब हम मिचेल स्टार्क का नाम लेते हैं? तो क्योंकि मिचेल स्टार्क तो करंटली अगर देख ले, ये जो पिछले 2-3 साल से मॉडर्न डे टी20 हम देखते हैं, इसमें खेलते हुए दिखे हैं, कभी नहीं भी दिखे हैं, कई सारी सीरीज मिस की है उन्होंने। हालांकि जो मेन उनका जो समय था, जो पीक था, वो 2012, 14, 16 वो वाला समय था, और वो मॉडर्न डे टी20 वाला नहीं था, उसमें 180, 190 का भी टारगेट सेट होता था। आपने जो सवाल पूछा है ना, तो इसका जवाब क्लियर कट है कि मिचेल स्टार्क के आंकड़ों पर मत जाइए, उनके इम्पैक्ट को देखिए। उन्होंने जो इम्पैक्ट दिया है किसी भी टीम के लिए खेलते हुए, केकेआर के लिए फाइनल मैच में बड़े मैच का बड़ा प्लेयर मिचेल स्टार्क रहा है हमेशा से। ऐसे ही उसने इतने सारे चैंपियनशिप्स नहीं जिता दिए हैं जिस जिस टीम के लिए उन्होंने खेला है। तो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे, एक्स फैक्टर रहे मिचेल स्टार्क 2015। और कहीं ना कहीं ये भी आप बोल सकते हैं कि टी20 फॉर्मेट से ज्यादा उन्होंने वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से प्रायोरिटी दिया है। और 2015 वर्ल्ड कप फाइनल कौन भूल सकता है, ब्रेंडन मैकलम, बैज, जिनके नाम पर बैज बॉल क्रिकेट फेमस हो चुकी है आज के डेट में, उनका विकेट चटकाया था। माइकल क्लार्क ने मिड ऑफ से खड़े होकर, मिड ऑफ पर खड़े हो जाते हैं माइकल क्लार्क और बोलते हैं अपना पहला बॉल ही ऐसा फेंको ना कि वर्ल्ड कप फाइनल को वहीं पर एक तरह से खत्म कर दिया जाए। मिचेल स्टार्क ने एकदम हामी भरी और रन अप पर जाते हैं अपने मार्क पर, और दिमाग में सोच लेते हैं यॉर्कर नेल करना है, और कहकर यॉर्कर नेल किया। ब्रेंडन मैकलम को जो बोल्ड मारा, आइकॉनिक वो मोमेंट था उस फाइनल का, वहीं से खत्म हो चुका था। ब्रेंडन मैकलम पूरे टूर्नामेंट में क्या तबाही मचा रहे थे। 10 ओवर, जैसे रोहित शर्मा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में पहले 10 ओवर में मतलब मैच को एक तरफा कर देते थे, वैसे ही ब्रेंडन मैकलम किया करते थे 2015 के वर्ल्ड कप में। लेकिन ब्रेंडन मैकलम को पहले ही ओवर में निपटा देना, कहीं ना कहीं मैच वहां पर समाप्त कर दिया था मिचेल स्टार्क ने, और ऑस्ट्रेलिया की फेवर में वहां से सिर्फ तकरीबन आधा मैच एक ही चीज बची हुई थी, वो थी औपचारिकता और 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई में, तो छोड़ ही दीजिए, ओडीआई में तो उनके आसपास भी कोई नहीं है। ओडीआई में तो मिचेल स्टार्क से ज्यादा बड़ा बॉलर तो मैं जसप्रीत बुमराह को भी नहीं मानता हूँ। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। उसने 2015 जिताया हुआ है, उसने 2023 लॉन्जिविटी देखिए ना, लॉन्जिविटी देखिए। आज भी अपनी आखिरी बॉल भी डालते हैं तो 140 प्लस डालते हैं। बिल्कुल।